शो की शुरुआत केविन ओवेंस सैमी ज़ेन वर्सेस प्रीति तितली के बीच टैग टीम टाइटल मैच से होती है। सैमी ज़ेन और कीथ विल्सन मैच शुरू करते हैं। सैमी ज़ेन शुरू में हावी होते हैं बट प्रीति चीप शॉट मार के सैमी पे पलटवार करते हैं और सैमी ज़ेन को आइसोलेट करके प्रीति तितलियां मार देती हैं। अब काफ़ी देर हावी होने के बाद केविन ओवेंस पे टैग आता है तो वो मोमेंटम अपनी साइड शिफ्ट करते हैं। अच्छा मैच दिखा इन दोनों टीम के बीच में। एंड में मैच केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन ने जीत लिया और टाइटल यहाँ रिटेन कर लिए। नेक्स्ट मैच हमें ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस हॉलैंड के बीच देखने को मिला। ये चैंपियनशिप कंटेंडर मैच था। अगर हॉलैंड जीतते तो उन्हें टाइटल शॉट मिलता। बढ़िया मैच दिखा इनके बीच। हॉलैंड ने काफ़ी इंप्रेस करा, बढ़िया मूव्स उन्होंने ऑस्टिन थ्योरी पे लगाए। थ्योरी भी कम नहीं पड़े, उन्होंने भी बढ़िया मूव्स दिए हॉलैंड के खिलाफ। वहीं एंड में ऑस्टिन थ्योरी ने मूव देके हॉलैंड को पिन करके मैच जीत लिया। मैच के बाद ऑस्टिन थ्योरी हॉलैंड पे अटैक करते हैं तो शेमस आते हैं और ऑस्टिन थ्योरी वहाँ से खिसक लेते हैं। अब मैं बैले वर्सेस शॉर्ट जी के बीच मैच देखा। रिंग साइड ईओ स्काई भी मौजूद थी। मैच शुरू हुआ, दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ी। अब बैले शॉर्ट जी पे कंट्रोल बनाना शुरू करती हैं। मैच काफ़ी स्लो सा आगे बढ़ रहा था। ठीक ठाक मैच देखा इन दोनों वुमेन्स के बीच में। शॉर्ट जी मूव देके पिन करती बट ईओ बैले का पैर रोप पे लगा देती हैं। शॉर्ट जी ईओ के बाल पकड़ती हैं बट बैले पीछे से शॉर्ट जी पे मार के पिन करके यहाँ मैच जीत ले जाती हैं। अब मैच के बाद बैले और ईओ स्काई के पास बैक स्टेज शॉर्ट जी फिर से पहुंचती हैं जहां वो जाके बैले और ईओ पे अटैक करती हैं। हालांकि बैले और ईओ मिलके शॉर्ट जी को मारती हैं और फिर उनको लेटा के उनके बाल कतर देती हैं। अब हमें WWE का सबसे अनपॉपुलर टॉक शो ग्रेसन वॉलर इफेक्ट दिखा। ग्रेसन कहता है कि हम बहुत ही थोड़े टाइम दूर हैं मनी इन द बैंक से। आज जो मेरे गेस्ट हैं, मेरे फेवरेट हैं, जो कि उभरते हुए सुपरस्टार हैं, उन्हें यूके में कहा जाता है कि उन्होंने KSI को फेमस किया। स्वागत करिए सोशल मीडिया सुपरस्टार लोगन पॉल का। दबा के बू लोगन पॉल को क्राउड ने यहाँ पे दिया। ग्रेसन वॉलर कहता है कि लोगन पॉल आ चुके हैं ग्रेसन वॉलर इफेक्ट में। यहाँ के जो फैंस हैं वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और आपने पहले मनी इन द बैंक मैच में जाके लैडर पे चढ़ के कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम करना है। क्या होगा अगर तुम्हें ये मौका मिलेगा? लोगन कहता है कि लंदन में मुझे बहुत मजा आने वाला है। तुम जानते हो चैंपियनशिप मटेरियल में हूँ। तुम लोगों को पता है मैं WWE चैंपियनशिप के साथ अच्छा लगूंगा। मैं जीतूंगा तो मैं सेथ रॉलिंस पे अपना बदला ले सकता हूँ और मैं ट्राइबल चीफ पे भी कैश इन कर सकता हूँ। शायद मैं कैश इन ना करूँ और LA नाइट के सर पे उस ब्रीफकेस को दे मारूँ। तभी यहाँ LA नाइट की एंट्री होती है। वो बोलते हैं देखो लोगन, तेरे बारे में एक चीज़ कहूँगा, तूने काफ़ी कुछ हासिल करा है बट तुझे ये सब दिया गया है और मुझे कुछ नहीं दिया गया। जब भी मैं आता हूँ जनता समझती है मैंने अपने तरीके से काम करा है और अपने तरीके से सब कुछ हासिल करा है। तुमने सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ कमाया है लेकिन अब तू मेरी रिंग में है। मनी इन द बैंक मैच में सब लोग कह रहे हैं कि मैं जीतूंगा। लोगन कहता है कि तू खुद को मेगा सुपरस्टार कहता है लेकिन तू किसके लिए सुपरस्टार है? तूने इस साल केवल झक मराई है और तू यहाँ बस मैनेजर ही है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सुन लो मेरे भाई, लंदन बता दो किसका गेम है ये। इसके बाद भाई साहब क्राउड LA नाइट के जो चैंट्स लगाता है, लोगन पॉल की किलस जाती है। लोगन कहता है जाओ तुम लोग यहाँ से, तुम सब नशे में हो। वो क्राउड के लिए ऐसा कहते हैं। अब यहाँ सेंटोस एस्कोबार की एंट्री होती है। वो बोलते हैं एक बात सीधी समझ लो, सबको बता दूं, तुम कहते हो तुम्हें चाहिए, तुम्हें लगता है तुम जीत रहे हो, पर मैं वो आदमी हूँ जिसको सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है और ये मुझे चाहिए। मिस्टर मनी इन द बैंक होने वाले हैं LWO से। तभी बुच आते हैं और बड़ी तेजी से आके भैया लोगन पॉल के सर पे फिर से पंच दे मारते हैं। सेंटोस LA पे टूट पड़ते हैं और इसके बाद हमें तभी यहाँ ब्रेक हो जाता है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो सेंटोस वर्सेस LA नाइट वर्सेस बुच के बीच ट्रिपल थ्रेट मैच दिखा। लोगन पॉल अनाउंस टेबल के पास बैठा हुआ दिखाई दिया। बढ़िया मैच दिखा, शुरू हुआ इन तीनों के बीच। तीनों ने काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में। बुच के काफ़ी बढ़िया मूव्स देखने को मिले। कभी कोई हावी होता तो कभी कोई हावी होता। अब रिंग के बाहर LA और लोगन कन्फ्रंट करते हुए दिखाई दिए। तभी सेंटोस उड़ते हुए आते हैं और लोगन को दे मारते हैं। अब बुच सेंटोस पे आते हैं और सेंटोस मूव देने जाते हैं बट बुच सेंटोस को पिन करके मैच जीत लेते हैं और तभी बुच लैडर लगा के चढ़ते हैं बट LA नाइट उनको पकड़ के खींच लेते हैं और खुद चढ़ने की कोशिश करते हैं तो लोगन पॉल खींच लेता है और खुद चढ़ते हैं तो बुच आके चढ़ते हैं और ब्रीफ केस उतार लेते हैं। अब देखते हैं पिक्चर मनी इन द बैंक में दिखेगी या नहीं। अब हमें शार्लेट फ्लेयर वर्सेस आस्का के बीच टाइटल मैच दिखा। बियांका क्राउड में फर्स्ट रो में टिकट लेके बैठी दिखाई दी। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। आस्का सुप्लेक्स देती हैं, फिर शार्लेट फ्लेयर सुप्लेक्स देती हैं। ठीक ठाक मैच दिखा दोनों वुमेन्स के बीच में। शार्लेट ने बढ़िया मून सॉल्ट लगाया आस्का पर और आस्का को बैरिकेड पे खड़ा करके दे पंचेस लगा दिए। अब फ्लेयर बिग बूट मारती हैं जो आस्का के हटने पे बियांका के लग जाता है और बियांका आके आस्का पे अटैक करती हैं। मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से रोक दिया जाता है। अब शार्लेट फ्लेयर और
बियांका फेस टू फेस होती हैं, दोनों भिड़ जाती हैं। बियांका आस्का और शार्लेट फ्लेयर दोनों को अनाउंस टेबल पे केओडी देके ढेर कर देती हैं। में रोमन रेंस की फाइनली एंट्री देखने को मिली। उनके साथ सोलो सिकोआ और पॉल हेमन मौजूद थे। रोमन रेंस कहते हैं लंबे टाइम से मैंने अपने भाइयों को ये कहने की इजाज़त दी है और आके वो कह सकते हैं वी द वंस। सही में हम कुछ नहीं हैं, केवल मैं हूँ, इकलौता मैं। मुझे पता है आप सब सोच रहे हैं कि मैं मंदी हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं सबसे बेस्ट हूँ। मैं ट्राइबल चीफ हूँ, मैं इकलौता हूँ जिन्हें अपने कजिन्स की पड़ी हुई है। मैं ही उन्हें प्यार करता हूँ, मैं ही वो इकलौता हूँ जिसने उन्हें मौके पे मौके दिए। ज़मीन से उठा के मैंने उन्हें यहाँ तक लेके आया। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या बुरा लगता है जब कोई फैमिली वाला ही आपकी पीठ पे छुरा घोंप दे। मैं ही इकलौता हूँ जो दोबारा मौका देता है, धोखा खाने के बाद भी, वो लड़खड़ाने के बाद भी मैंने उन्हें उठाया, एक अच्छे ट्राइबल चीफ की तरह। बाहर आओ, अपना सर झुकाओ और मेरे को मानो, माफ़ी मांगो और चलते बनो। तभी यहाँ उसकी एंट्री होती है। जिम्मी कहते हैं कि भाई मैं थोड़ी गलती कर ली है, हम क्या ब्लड लाइन में वापस आना चाहते हैं। माथा टेकना, माफ़ी मांगना सब खत्म हो चुका है। परिवार में क्या होता है वो समझना है। क्या होगा जब तुम्हें 3 साल पहले पिन करा गया था और अब आज की रात तुम फिर से मनी इन द बैंक में पिन होने वाले हो। हम लड़ाई करने के लिए तैयार हैं मनी इन द बैंक में, और जब तुम हारोगे तुम अकेले होगे जो इस परिवार से बाहर हो जाओगे। समझ लो तुम हारोगे तो ट्राइबल चीफ नहीं रहोगे। जे कहते हैं क्या तुम ट्राइबल चीफ बनना चाहते हो? जिम्मी कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, बट मैं जानता हूँ एक आदमी को जो ट्राइबल चीफ बन सकता है, जो बौखलाया हुआ है, उसको मेरा वोट भी है। सोलो के इसके बाद चैंट्स लगने लगते हैं तो रोमन रेंस हंसते हैं, ये होगा ट्राइबल चीफ, ये होगा। सोलो सिकोआ बड़े घूर के रोमन रेंस को देख रहे होते हैं। रोमन कहते हैं अपनी बकवास बंद करो तुम लोग, तुम्हें लग रहा है कि ये खिलवाड़ है। जे एप्रन पर आते हैं और रोमन रेंस से फेस टू फेस होते हैं। जे अब रोमन रेंस का फेस झटक देते हैं और दूसरी साइड से जिम्मी रोमन पे सुपर किक लगा देते हैं। सोलो सिकोआ जिम्मी को रिंग के बाहर करके उन पर अटैक करते हैं। जे उसो रिंग में रोमन रेंस को पटक के पंचेस जड़ते हैं। तभी यहाँ सिक्योरिटी वगैरह आ जाती है। जे उसो उनमें भी मार देते हैं। रोमन रेंस अब जे उसो को सुपरमैन पंच लगा देते हैं और वो भी सिक्योरिटी में मार देते हैं। अब रिंग के बाहर जाके रोमन रेंस जिम्मी को धरते हैं। तभी जे उसो शानदार डाइव रिंग से लगा के सोलो सिकोआ और रोमन रेंस को ढेर कर देते हैं। यहीं शो एंड हो जाता है। आज के शो की बात करें तो ठीक ठाक सा एपिसोड हमें देखने को मिला मनी इन द बैंक से पहले। स्मैकडाउन जहां हुआ वहीं हमें मनी इन द बैंक देखने को मिलने वाला है। बस ग्राफिक्स वगैरह चेंज हो जाएंगे, स्टेज वगैरह में थोड़ा मॉडिफिकेशन हो जाएगा। आज का एपिसोड ठीक ठाक सा था, ज़्यादा कुछ खास भी नहीं था। रोमन रेंस दिखे जहाँ टीज हुआ कि सोलो सिकोआ भी रोमन रेंस के खिलाफ जा सकते हैं। वहीं ब्लड लाइन में ब्रॉल भी दिखा। लोगन पॉल को दबा के आज क्राउड ने बू करा। अब देखते हैं मनी इन द बैंक कैसा जाता है। तैयार हो जाओ, जल्दी मिलते हैं मनी इन द बैंक की वीडियोज़ में। पसंद आए तो लाइक करे बिना मत जाइएगा, और हाँ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा।